अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 मार्च यानी हफ्ते की सुबह यूक्रेन में फंसे हुए 600 से ज़्यादा लोग फिजाइया के 3 तैयारों के जरिए हिंदुस्तान वापस आए हैं। ये तीनों तैयारे नई दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर उतरे हैं। भारत जंगजदा यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से अपने शहरियों को निकाल रहा है, क्योंकि रूसी फौजी हमलों की वजह से यूक्रेन की फिजाई हुदूद 24 फरवरी से बंद है। अब तक हिंदुस्तानी फिजाइया ने ऑपरेशन गंगा के एक हिस्से के तौर पर 2056 मुसाफिरों को वापस लाने के लिए 10 परवाजें चलाई है। हिंदुस्तानी फिजाइया के बयान में कहा गया है कि जुम्मे को हिंडन हवाई अड्डे से फिजाइया के 3 तैयारों ने उड़ान भरी थी। बयान में कहा गया है कि इन परवाजों ने रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड से 629 हिंदुस्तानी शहरियों को निकाला और आज हफ्ते की सुबह इन्हें हिंदुस्तान लाया गया। रियासत मणिपुर में आज दूसरे और आखिरी मरहले में कुल 22 असेंबली सीटों के लिए इंतखाबात शुरू हो चुके हैं। 6 अजला की इन 22 सीटों पर कुल 52 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला वोटर ईवीएम में कैद कर रहे हैं। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजेश अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 की हिफाजत के प्रोटोकॉल और हिफाजती मियारात पर अमल करते हुए कुल 1247 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें आज सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज हो चुका है। सुबह 9 बजे तक 11.40% पोलिंग दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात अब अपनी आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 7वें मरहले की पोलिंग से कबल जुम्मे को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी पहुंचे थे। यहां दिन भर के प्रोग्राम के बाद पीएम मोदी सख्त सिक्योरिटी के दरमियान आधी रात को अचानक वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच गए। पीएम मोदी ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का मुआयना किया और स्टेशन पर मौजूद स्टॉलों के अमले और मुसाफिरों से बात की। फिर यहां से निकलने के बाद वो वाराणसी के खड़किया घाट पहुंचे। ये घाट एक खिड़की की तरह है। इसे दोबारा डिजाइन किया गया है। खड़किया घाट हमेशा सयाहों की तवज्जो का मरकज रहता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी काफी देर तक यहां रहे। इससे पहले शाम में पीएम मोदी ने वाराणसी में मशहूर चाय की दुकान पप्पू की आड़ी पर चाय के घूंटों के दरमियान आम लोगों से बातचीत की। पीएम मोदी के इस अंदाज से लोग हैरान रह गए। हिंदुस्तान में आज कोरोना वायरस के केसेस में मामूली कमी आई है। मरकजी वज़ारत सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 5,921 नए केसेस सामने आए हैं और 289 अफराद हलाक हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज 6,396 केसेस और 201 अमवात रिकॉर्ड की गई थी। इस लिहाज से कल के मुकाबले में आज केसेस में कमी आई है। रियासत कर्नाटक में कुछ तातुल के बाद हिजाब का तनाज़ा एक मरतबा फिर मंजर-ए-आम पर आया है, जहाँ दक्षिण कन्नड़ जिला मंगलुरु में आज 2 कॉलेजों के तलबा हिजाब के मामले पर मुतसादिम हो गए। तहम पुलिस ने बर वक्त वहां पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बी दयानंद पाई और टी सतीश पाई गवर्नमेंट कॉलेज में इम्तिहानात चल रहे हैं, जहां कॉलेज इंतजामिया ने तालिबात को सर पर दुपट्टा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। तहम आज जब चंद तालिबात इम्तिहान लिखने के लिए दुपट्टा ओढ़े कॉलेज में दाखिल हुए तो दाएं बाजू के तलबा ने इस पर एहतजाज किया। तालिबात को इम्तिहान हॉल में दाखिल होने से रोकने पर दूसरे तलबा भी वहां पहुंच गए और 2 ग्रुपों के दरमियान लफ्जी तकरार शुरू हो गई। इसी असना में कॉलेज इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया और पुलिस ने वहां पहुंचकर दोनों ग्रुपों को समझाया और इस तरह मामले को बिगड़ने से बचा लिया। बाद में दोनों कॉलेजों के प्रिंसिपल्स ने एक अमन इजलास मुनक्किद करते हुए तलबा को समझाया। मरकज ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में निजामुद्दीन मरकज को दोबारा खोले जाने की मुखालिफत की है, जहां मार्च 2020 में तबलीगी जमात का एक इज्तिमा कोविड वबा के आगाज के मौके पर मुनक्किद किया गया था। तब से अब तक यह मरकज बंद है। सिर्फ चंद लोगों को ही नमाज जुमा या मजहबी मौक़ों पर यहां इबादत की इजाज़त दी जा रही है। सरकारी वकील रजत नायर ने जस्टिस मनोज कुमार को, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के निजामुद्दीन मरकज को शब बरात और माह रमज़ान के दौरान खोलने की इजाज़त देने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान बताया कि मस्जिद और मरकज़ के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड कोई फरीक नहीं है। नायर ने कहा कि इससे पहले भी इस मरकज़ में चंद लोगों को नमाज और इबादत की इजाज़त दी गई थी। शाही मस्जिद फतेहपुरी दिल्ली के इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने अपने नमाज जुमा से कबल खिताब में कहा कि शाबान अल मुअज्जम का महीना शुरू हो रहा है। नेक अमाल, नफिल नमाजों और रोज़ों के साथ रमज़ान मुबारक की तैयारी करें। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से अपील की कि अवाम के मसाइल की तरफ संजीदगी के साथ तवज्जो दी जाए। मुफ्ती मुकर्रम ने अपील की कि हिंदुस्तानियों को यूक्रेन से जल्द अज जल्द निकाला जाए। खारे कैफ में रूसी हमले बराबर जारी है, वहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है। हिंदुस्तान के हज़ारों तलबा और तालिबात वहाँ फंसे हुए हैं। अफसोस की बात है कि हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानी नौजवानों की मदद में लापरवाही की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शहर खास में वाक़ वादी कश्मीर की तारीखी जामा मस्जिद को एक तवील अरसे के बाद नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए खोला गया।
5 अगस्त 2019 को जब मोदी हुकूमत एक एकतरफा पार्लिमानी कार्रवाई में जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत को खत्म करने के साथ साथ इसका रियासत का दर्जा छीनकर इसे वफाक के ज़ेर इंतजाम 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, तो पूरी वादी में सख्त तरीन लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था। इस मौके पर हुक्काम ने जामा मस्जिद को भी मुकफ्फल कर दिया था। चंद माह बाद अगरचे मस्जिद को इबादत के लिए फिर खोल दिया गया था, लेकिन जल्द ही इसे दोबारा मुकफ्फल कर दिया था। औकाफ जामा मस्जिद के मुंतज़मीन के मुताबिक आज मस्जिद को 30 हफ्ते बाद खोल दिया गया है। मुंतज़िम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुक्काम ने चंद दिन पहले ही जामा मस्जिद खोलने की इजाज़त देने का वादा किया था, इसलिए मस्जिद इंतज़ामिया ने नमाज जुमा की अदायगी के लिए तमाम इंतजाम कर रखे थे। आज इमाम सैयद अहमद नक्शबंदी ने तारीखी मस्जिद में नमाज जुमा की पेशवाई की। इस मौके पर हज़ारों मुसल्लियाँ मौजूद थे। तवील अरसे बाद बैक वक्त बड़ी तादाद में लोगों को मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त मिलने पर लोग खुश व खुर्रम नजर आ रहे थे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी हुकूमत के एमएलए के साथ हुई मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि जिस सांप को हम यानी शिवसेना ने 25 साल तक दूध पिलाया वो अब अपना फन फैला रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि सांप के फन को कैसे कुचलना है। इस मीटिंग से पहले उद्धव ठाकरे ने तमाम मेंबरान असेंबली से कहा कि वो बजट इजलास में अपनी 100% हाजिरी को यकीनी बनाएं। मीटिंग में एनसीपी सरबराह शरद पवार भी मौजूद थे। पवार ने कहा कि अपने पूरे सियासी कैरियर में उन्होंने कभी किसी मरकजी हुकूमत को ऐसा बदला लेते हुए नहीं देखा। ख्याल रहे कि कुछ दिन पहले तहकीकाती एजेंसी ने महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी हुकूमत में शामिल पार्टियों के लीडर और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। यूक्रेन के दिफाई अफसर का दावा है कि रूस 1000 सुपारी लेकर कत्ल करने वालों को यूक्रेन भेज सकता है। रूस यूक्रेन में मजीद 1000 पामार कातिल तैनात करने वाला है। यह दावा यूक्रेन के एक आला दिफाई अहलकार ने किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले ही इशारा दे चुका है कि रूस यूक्रेन में बड़े पैमाने पर सुपारी किलर्स भेज सकता है। यूक्रेन में बढ़ते हुए बहरान के दरमियान अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस अगले हफ्ते पोलैंड और रोमानिया का दौरा करेंगी। वो इन ममालिक में अपने यूरोपीय इत्तेहादियों को रूसी जारियत के खिलाफ मुत्तहिद करेगी। कमला हैरिस की प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने कहा कि इनका दौरा नाटो इत्तेहाद की ताकत और इत्तेहाद को जाहिर करेगा और रूसी जारियत के मुकाबले में नाटो के मशरकी बाजू के इत्तेहादियों के लिए अमेरिकी हिमायत का मुजाहरा करेगा। रूस यूक्रेन जंग की वजह से बड़ी तादाद में गैर मुल्की कंपनियां रूस छोड़ रही हैं। रूस में अपने कारोबार का जायजा लेने और अपने कारोबार को समेटने वाली कंपनियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी वजह यह कि कई ममालिक रूस पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों का ऐलान कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई ममालिक अपनी फिजाई हुदूद बंद कर चुके हैं। रूस में डेयरी का सबसे बड़ा कारोबार चलाने वाली डैनून ने भी इस मुल्क से अपना कारोबार वापस लेने का ऐलान किया है। डैनून तकरीबन 3 दिहाइयों कबल रूस में दाखिल हुआ था। कंपनी की कुल फरोख्त में रूस का हिस्सा तकरीबन 5% है। उधर कोका कोला ने भी रूस में अपना कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया है। रूस के साथ कारोबार बंद करने के लिए कंपनी पर बहुत दबाव था। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 10वां दिन है। एक तरफ रूस मुसलसल ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की मुल्क छोड़कर पोलैंड फरार हो गए हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की यूक्रेन में होने का दावा भी कर रहे हैं। इन दावों के दरमियान अब यूक्रेन के साबिक वज़ीर आज़म आज़ुरोव ने इंकशाफ किया है कि ज़ेलेंस्की कैफ में हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ुरोव ने कहा है कि ज़ेलेंस्की महफूज हैं। उन्होंने कहा है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ में एक इंतहाई महफूज बंकर के अंदर हैं। आज़ुरोव ने मजीद कहा कि ज़ेलेंस्की जिस बंकर में है वो इतना मजबूत है कि एटमी हमला भी इस पर असरअंदाज नहीं होगा। सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इजराइल सऊदी अरब का मुमकिना इत्तेहादी मुल्क है, जबकि वो ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर बनाने की भी कोशिशों में मसरूफ हैं। अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक के दिए गए एक तफसीली इंटरव्यू में सऊदी वली अहद का कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि इजराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान तनाज़ा हल हो जाएगा। ये इंटरव्यू कल द अटलांटिक में शाया हुआ है, जबकि आज सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने भी इसका मतन जारी किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि मरकज़ में मुतबादिल मिहाज के क़याम के लिए अनक़रीब कौमी और इलाक़ाई जमातों का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने एजेंडे को क़तियत दी जाएगी। रांची में झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए केसीआर ने कहा, तीसरा मुतबादिल मुखालिफ बीजेपी मुखालिफ कांग्रेस थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट होगा। इस बारे में मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि अभी तक कोई फ्रंट बना नहीं है। मुल्क की तमाम जमातों और कायदीन से मुशावरत के बाद आगे चलकर पता चलेगा कि मुतबादिल मिहाज क्या और कैसे होगा। केसीआर ने मीडिया के नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वो जल्दबाजी में कोई नतीजा अख्ज़ करने से गुरेज करें। उन्होंने रिमार्क्स किया कि जिस तरह पंडित के बगैर शादी नहीं होती, इसी तरह मीडिया के ताउन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
के चंद्रशेखर राव ने कहा कि आज़ादी के 75 साल गुजरने के बावजूद मुल्क की तरक्की इस तरह नहीं हुई है जिस तरह होनी चाहिए। कई शोबों में हम दुनिया से पीछे हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने आदिलाबाद में वाक़े वन सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अहिया में नाकामी पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस यूनिट को खोलने के लिए रियासती हुकूमत ने दरकार ताउन की पेशकश की है। हरीश राव ने सीसीआई के यूनिट को खोलने के मुतालबे पर एहतजाज करने वाले जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारों से इनके कैंप में मुलाकात करते हुए यगानगत का इजहार किया। इनके साथ मुकामी वजीर ए इंदिरा किरण रेड्डी, MLC डी विट्ठल, अरकान असेंबली जोगा रामना, राठौर बापू और दूसरे मौजूद थे। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी समाज के तमाम तबकात के मफादात के खिलाफ है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने आज वेस्ट जोन गोशामहल डिवीजन के कुलसुमपुरा, मंगलहाट और हबीबनगर पुलिस स्टेशनों का अचानक मुआयना किया। वज़रे के कमिश्नर पुलिस हर जुम्मे को पुराने शहर के पुरानी हवेली में वाक़ साउथ जोन DCP ऑफिस में ओहदेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने पुरानी हवेली में ओहदेदारों के साथ मुलाकात के बाद DCP वेस्ट जोन हमरा मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों का दौरा करते हुए बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया और रिकॉर्ड्स की जांच की। कमिश्नर पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले त्योहारों के पेश नज़र अमन व ज़ब्त की फ़िज़ा की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी तरह रॉडी शीटर्स और मसाइल पैदा करने वालों पर भी नज़र रखने की स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को हिदायत दी है। साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर पुलिस साई चैतन्या ने जुम्मे के रोज़ नमाज जुम्मा के मौके पर तारीखी चारमीनार के दामन में मौजूद मक्का मस्जिद के पास सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। DCP का जायजा हासिल करने के बाद उन्होंने पहली मरतबा सिक्योरिटी इंतजाम का शख्सी तौर पर मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों से बात की। DCP ने मुकामी अफराद से भी मुलाकात की। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने तुकाराम गेट सिकंदराबाद में रोड अंडर ब्रिज का इफ्तिताह किया। इस ब्रिज की तामीर के लिए जुमला 72 करोड़ रुपए का खर्च आया। इस इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी स्पीकर T पद्मा राव, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता, शुभन रेड्डी, कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने कहा कि तुकाराम गेट सिकंदराबाद पर रोड अंडर ब्रिज ना होने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अब ये ब्रिज तामीर होने से इन्हें सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के अवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए और ट्रैफिक जाम का मसला हल करने के लिए शहर के कई मुकामात पर फ्लाईओवर, अंडरपास, ब्रिज व दीगर तरक्याती काम किए जा रहे हैं। बीजेपी कायद व रुकने असेंबली हल्के गोशामहल T राजा सिंह ने यह कहते हुए मंगलहाट पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई कि इन्हें नामालूम अफराद की जानिब से धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। राजा सिंह के मुताबिक उन्होंने गुज़िश्ता रात को पहला धमकी आमेज कॉल मौसूल किया जिसमें नामालूम शख्स ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि जब मैंने इसकी शिनाख्त जानने की कोशिश की तो कॉलर ने राजा सिंह को बताया कि वो पाकिस्तान से बात कर रहा है। जुमेरात की रात भी इन्हें धमकी आमेज फ़ोन वसूल हुआ। इस बार फ़ोन करने वाले ने बताया कि वो करीमनगर का रहने वाला है और इसने राजा सिंह को हलाक करने की धमकी दी। मंगलहाट पुलिस तहकीकात कर रही है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।